दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी चटपटी खबर आई है कि कांग्रेस में शामिल होने की जो अटकलें थी चुनाव विशेषज्ञ प्रशांत किशोर की, वे रुक गई हैं। वे कांग्रेस के सलाहकार बनने के लिए तो तैयार हैं, किंतु कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव उन्होंने ठुकरा दिया है और इस बात की पुष्टि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी कर दी है। जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक आगामी 29 अप्रैल को श्री किशोर को कांग्रेस का सदस्य बनना था और बीते कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ एक गेम प्लान उनके सामने प्रस्तुत किया था और एक 600 पेज का दस्तावेज भी उन्होंने दिया था, जिसमें चुनाव की रणनीति के लिहाज से कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव और उसके अलावा भी अन्य नीतिगत सुझाव थे। कांग्रेस के नेताओं ने पढ़ा और प्रशांत किशोर को लेकर के न केवल उच्च नेतृत्व के स्तर पर अपितु कांग्रेस में निचले स्तर पर भी इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि एक पेशेवर या व्यापारी किस्म के व्यक्ति का कांग्रेस के उच्च नेतृत्व में इस तरह दाखिल हो जाना क्या उचित है। अनेक नेताओं ने इस बात में बयानबाजी की। आज जब कांग्रेस में उनके प्रवेश का मामला गड़बड़ा गया, उसके पहले भी राजस्थान की गहलोत सरकार के एक मंत्री ने प्रशांत किशोर के पार्टी में लिए जाने पर सवाल उठाए थे और ये सवाल कुछ ऐसे लोगों ने भी उठाए जिन्होंने मुंह तो नहीं खोला, किंतु पार्टी संगठन के भीतर भी उनकी बुदबुदाहट महसूस की गई। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर चूंकि एक बहुत ही उच्च शिक्षित सुयोग्य व्यक्ति हैं, पेशेवर हैं, तो ये समझ गए कि यदि ये कांग्रेस के सदस्य बन करके कांग्रेस की मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो उसकी जो दलगत अंतर्गत जो कांग्रेस की आंतरिक राजनीति है उसमें वो कहीं ना कहीं एक पक्ष बन करके रह जाएंगे और उस दलदल में रहने से उनकी प्रतिभा भी खराब जाएगी और यदि वो चुनाव कांग्रेस को नहीं जिता सके तो फिर उनके ऊपर जो है दोषारोपण भी होगा। एक पेशेवर के रूप में वो अतीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे, नीतीश और लालू के साथ भी रहे। 2017 में कांग्रेस को भी उन्होंने मदद की उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, और अभी पिछले वर्ष ममता बनर्जी को चुनाव जिताने का जो श्रेय उन्हें मिला उसके बाद से निश्चित रूप से चुनावी रणनीति और राजनीति के क्षेत्र में जो मार्केट वैल्यू कहलाती है तो वो उनकी निश्चित रूप से बढ़ी। अचानक वो ममता बनर्जी के राजदूत बनकर के विभिन्न विपक्षी दलों से संपर्क करते करते कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें उनकी किस प्रकार सुनने में आई, चर्चा में आई और कांग्रेस के आला नेतृत्व से उनकी जो लगातार मुलाकातें हुई उसके बाद ऐसा लगने लगा था कि शायद किसी कारण से प्रशांत किशोर ने इस बात का बीड़ा उठा लिया कि अब वो कांग्रेस को एक बार पुनः राष्ट्रीय राजनीति में उसका सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे। किंतु ये चटमंगनी पट तलाक वाली जो स्थिति हो गई उसमें कांग्रेस की भी स्थिति हास्यास्पद हुई और साथ साथ प्रशांत किशोर की भी हुई, क्योंकि प्रशांत किशोर विशुद्ध पेशेवर व्यक्ति होने के नाते बेहतर तो यही होता कि कांग्रेस उनसे अप्रोच करती कि आप हमारे 2024 के चुनाव की रणनीति बनाइएगा या हमें कोई गेम प्लान बना करके दीजिए। पर यहां तो ऐसा लग रहा था कि प्रशांत किशोर खुद ही और कांग्रेस के कई नेताओं ने यह कहा भी कि वे स्वयं कांग्रेस में शामिल होने के लिए काफी लालायित थे, या तो उन्हें कोई राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म चाहिए था। अतीत में भी ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि प्रशांत किशोर केवल चुनावी रणनीतिकार या स्ट्रेटेजिशियन नहीं है, अभी तो उनके मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हिलोरे मार रही हैं और जिसका संकेत नीतीश कुमार के साथ और ममता बनर्जी के सलाहकार के रूप में भी वे दे चुके थे। किंतु जब उन्हें दोनों जगह वहां निराशा हुई तब उन्हें लगा कि कांग्रेस ही वह खाली स्थान है जो उनके लिए राजनीतिक पड़ाव की दृष्टि से उचित होगा और तब उन्होंने कांग्रेस के आला नेतृत्व से विशेष रूप से गांधी परिवार से मिलकर के एक तरह से उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वे अगले चुनाव में लोकसभा का जो 2024 में निर्धारित है उसमें कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उससे में सुधार करके उसे एक सम्मानजनक विकल्प के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करेंगे। उन्होंने जो 600 पेज का दस्तावेज बनाया था और जो कांग्रेस के उच्च नेताओं के सामने जो उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया था, प्रेजेंटेशन दिया था, वो क्या था, उसकी कुछ कुछ बातें तो सामने आई हैं
और वो निश्चित रूप से एक ऐसा सबक था जो राजनीति का कोई भी जानकार जो चुनावी रणनीति में थोड़ा बहुत भी दखल रखता हो वो भी किसी पार्टी को दे सकता है, क्योंकि असली परीक्षा किसी चुनावी रणनीतिकार की या सलाहकार की तो चुनाव के दौरान ही होती है, क्योंकि हर चुनाव के अपने नए समीकरण होते हैं और 2024 तक आते आते देश का राजनीतिक परिदृश्य क्या मोड़ देता है, वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनजर हमारे देश में भी क्या परिस्थितियां जन्म लेती हैं और उसके अलावा जो राजनीतिक समीकरण हैं वो कितने उलट पुलट होते हैं, ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है। देश गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है, किंतु ये भी सही है कि विपक्षी दलों में जिस तरह का बिखराव है और उनके सबके अपने अपने जो अहम हैं, उनका अपना अपना जो प्रभाव क्षेत्र है, वो कोई भी नहीं चाहता कि मेरे प्रभाव क्षेत्र में कोई दूसरा दखल दे, और विपक्षी दलों के बीच भी विश्वास की जो कमी है उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। प्रशांत किशोर ने इस बात को बड़ी गहराई से समझा, उन्होंने विपक्षी दलों को भी समझाने की कोशिश की और कांग्रेस को भी समझाने की कोशिश की, यदि भाजपा विरोधी मतों का ध्रुवीकरण वे कर सकें तो फिर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जा सकती है। और निश्चित रूप से उन्हें जब लगा कि किसी क्षेत्रीय दल के हरकारे बन करके जब वो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों से संपर्क करते हैं तो उन्हें वो महत्व नहीं मिलता, और शायद यही सोच करके उन्होंने कांग्रेस का पल्ला पकड़ने की कोशिश की थी कि शायद कांग्रेस के दूध बन करके यदि वो विपक्षी गठबंधन बनाने का प्रयास करेंगे तब उन्हें सफलता शायद मिल जाएगी। किंतु अब चूंकि कांग्रेस में उनका प्रवेश जो है वो पूरी तरह से रद्द हो गया है, और इसका कारण तो वे दोनों ही जानते होंगे जो मुख्य वजह है, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से बीते कुछ दिनों से राजनीतिक प्रेक्षक और विशेषज्ञ इस बात की चर्चा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर ने गुजरात में कांग्रेस को जिताने का एक तरह से जिम्मा उठा लिया है, जो कि इसी वर्ष के अंत में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, किंतु अब चूंकि वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं, अब कांग्रेस में बतौर रणनीतिकार या चुनावी विशेषज्ञ वो कितनी भूमिका निभा सकेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ एक प्रश्न है। किंतु आज की स्थिति में ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस एक बार फिर ऐसे दोराहे पर खड़ी हो गई है जहां उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने संगठन को ही दोबारा मजबूत करके चुनाव मैदान में उतरे या फिर वो उधार की बैसाखियों से अपना काम चलाए। कांग्रेस की यही जो दुविधापूर्ण स्थिति है यही उसके वर्तमान पतन का कारण है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि प्रशांत किशोर ने नेतृत्व के स्तर पर संगठन में जो बदलाव के सुझाव दिए शायद वो कांग्रेस को रास नहीं आए होंगे, और कांग्रेस में अभी भी चूंकि व्यक्तिवाद और परिवारवाद पूरी तरह हावी है तो फिर प्रशांत किशोर को भी ऐसा लगा होगा कि इस पार्टी के साथ काम करना मुश्किल है। फिलहाल दोनों जिस तेजी से करीब आए थे उतनी ही तेजी से दूर चले गए, और राजनीति में ये सब होता ही रहता है। और चूंकि प्रशांत किशोर एक पेशेवर व्यक्ति हैं इसलिए उनसे इस तरह की अपेक्षा करना भी गलत नहीं था। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है तो आज उसकी स्थिति एक हास्यास्पद बनकर रह गई है कि जिस तरह से उन्होंने प्रशांत किशोर को अपने सिर पर बिठाने की कोशिश की थी और वो बड़े आसानी से उससे उतर के चले गए। आज के इस संस्करण में इतना ही, कल किसी नए सामयिक विषय पर आपसे चर्चा करने आऊँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।